हरिओम। हर राह ईश्वर तक कहते हैं पहुँचती है, हर रास्ता कहते ईश्वर तक पहुँचता है। हम सभी अक्सर यह दावा करते हैं कि हम जिस भी धर्म, मत, पंथ, राह पर चल रहे हैं वह हमें ईश्वर के पास पहुँचा देगी। हम ईश्वर के पास पहुँचना चाहते हैं क्योंकि हम सभी ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। दुनिया में कई तरह के प्रेम होते हैं। कईयों का प्रेम मातृभूमि से होता है। इस प्यार में वह अपना जीवन देश पर कुर्बान कर देते हैं। कुछ का प्रेम व्यक्तिगत संबंधों में होता है, जैसे माँ का अपने बच्चे से। वे बच्चों पर बलिहार जाती है। दुनिया में आशिक और मशूक के प्रेम के भी कई उदाहरण हैं, परंतु एक ऐसा प्रेम जो सनातन है, एक जन्म का नहीं परंतु जन्मों जन्मों का है, वह ईश्वरीय प्रेम। दुनिया में मुश्किल ही कोई ऐसा होगा जो यह स्वीकार करे कि उसे प्रेम से, ईश्वर से प्रेम नहीं है। यहाँ तक कि एक नास्तिक के भी दिल में झांकें तो पाएंगे कि ईश्वर के प्रति मन के किसी कोने में प्रेम, आस्था, भावना, विश्वास अवश्य भरा हुआ है। उस परमात्मा को पाने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए ना जाने कितने साधु, सन्यासी, संत, महात्माओं ने भूखे प्यासे रहकर, टांग पर टांग चढ़ाकर कठोर साधनाएं की। उस परमात्मा के प्यार में ना जाने कितने प्रभु के परवानों ने काशी कलवट खाई। कितने ही कवियों ने ईश्वर के प्रेम में दोहे, गीत, कविताएं, गज़ल, शायरी आदि लिखे तथा गाए। भगत जन उनकी महिमा में आरती, भजन, श्लोक आदि गाते हैं, माला जपते हैं और उनका ईश्वर तक पहुँचने का प्रयास आज भी जारी है। हम सभी चाहें किसी भी धर्म के हों, ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मेहनत करके, पैसे खर्च के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाते हैं। इतना सब करने के पीछे हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम इनके माध्यम से जीते जी ईश्वर को पाएं, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा के पास अवश्य पहुंच जाएं। ईश्वर तक पहुंचने से पहले यह जानना सर्वाधिक अवश्य है कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, निवास स्थान तथा ईश्वर तक पहुँचने वाला कौन, अर्थात अपना भी सत्य परिचय है। अपना वे ईश्वर का सत्य परिचय जानने बगैर ईश्वर तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे राह कोई भी हो, आज तक जितने भी लोगों ने ईश्वर तक पहुँचने की राहें बताई, वे सभी एक दूसरे के विरुद्ध हैं। साधु सन्यासियों का मानना है कि जप, तप, दान, पुण्य करने से ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। कर्म सिद्धांत वालों का मानना है कि कर्म ही पूजा है, नेक कर्म करने पर ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। भक्ति भावना में डूबे हुए भक्तों का मानना है ईश्वर सर्वव्यापी है, जिधर देखूं
तू ही तू नज़र आते हैं। सत्यवादी सिद्धांत वालों का मानना है ईश्वर सत्य है, सत्य की नाव पर चलने से पार हो जाएंगे। प्रकृति प्रेमी प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। अनेकानेक मत होने के कारण लोग मूंझे गए हैं और यही मानना शुरू कर दिया है कि किसी भी राह पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। हर राहत उन तक पहुंचती है। अंग्रेजी में एक कथन है, ऑल रोड्स लीड टू रोम, अर्थात सब रास्ते रोम जाते हैं। इस कथन का भावार्थ मंजिल एक राहें अनेक। इस कथन को लोगों ने ईश्वर तक पहुंचने का कथन ही मान लिया है। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति को दिल्ली जाना होता है तो वह किसी भी माध्यम से, चाहे बस से, चाहे रेलगाड़ी से व हवाई जहाज़ से जा सकता है, क्योंकि उसे दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी है। जैसा दिशा, रूट गाइड आदि इसी देशांत को अगर ईश्वर तक पहुंचने से जोड़ें तो सवाल उठता है कि क्या हम ईश्वर को इतना स्पष्ट रीति से जानते हैं जितना कि दिल्ली के बारे में जानते हैं? नहीं ना। ईश्वर तक पहुंचने का नक्शा अभी तक कोई भी तुरुड़हिट बना ही नहीं पाया। इससे परमात्मा तक पहुंचना तो दूर और ही दूरियां बढ़ गई हैं। अगर उन तक पहुंचना संभव होता तो आज जनसंख्या में इतनी वृद्धि नहीं होती। इससे तो यही लग रहा है कि उनके पास कोई आज तक पहुंचा ही नहीं। सभी जन्म मरण का चक्कर यहीं लगा रहे हैं। श्री मद्भागवत गीता में भगवान का वायदा है, जदा जदा धर्मस्य गलनीति भारत अभितन धर्मस्य तदमनु में, अर्थात जब जब सृष्टि पर धर्म की गालानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। परमात्मा अपना परिचय स्वयं इस धरती पर आकर देते हैं। इसलिए उनको स्वयं भू तथा खुदा, खुद प्लस आ भी कहते हैं। वे सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर मनुष्यों द्वारा बताई गई राहों पर चलकर ईश्वर के पास पहुंचने का संभव होता तो फिर ईश्वर को इस धरा पर आने की क्या आवश्यकता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी देवी देवता, गुरु गोसाई, धर्म संस्थापक या मनुष्य ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं बता सकता। अब तक जितनी भी राहें बताई गई वे राहें ईश्वर तक नहीं पहुंचती। इसी कारण दिन प्रतिदिन अधर्म, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। ईश्वर की राह पर चलने वाला कौन, शरीर या आत्मा? ईश्वर की राह पर चलने वाली है अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा। आत्मा ही सत्य की राह पर चलती है। आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, शांति, पवित्रता,
और ज्ञान है, जबकि शरीर के भान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति होती है। अपने आप को आत्मा सत्य निश्चय कर और परमात्मा से अपना नाता जोड़ना, इसको राजयोग कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। और यही ईश्वर तक पहुँचने की सत्य राह है। यह तो सभी मानते हैं कि सत्य की जीत होती है। आपका एक कदम यदि सत्य की ओर इस राह पर चले तो सारे विश्व का कल्याण हो सकता है और आपके खाते में पद्म गुना पुण्य जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से आत्मा ही एक अजर अबर अविनाशी है। यही एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, लेकिन इसके अंदर जो सतो गुण हम भरने लगते हैं, तभी वह सत्य परमपिता परमात्मा, इस आत्मा का पिता, उसी प्रकार से हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा के साथ जब जुड़ जाती है, उसी को कहते हैं योग, उसी को कहते हैं मेडिटेशन, उसी को कहते हैं ध्यान। वही परमात्मा की तरह बनने लगती है आत्मा, बाप और बेटे की तरह। इस प्रकार से यह हर राह कहते हैं ईश्वर तक नहीं पहुँचती। ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमारी चेतन आत्मा ही एक रास्ता है। आत्मा सो परमात्मा के साथ तभी अटैच होगी अगर हम राजयोग करेंगे, सीखेंगे। सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम